दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं ईरान और इजराइल वॉर के बारे में। जी हाँ, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कीजिए। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि इजराइल जो है अपने चार चार तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ है। और फिलहाल अभी मुकाबला जो है मिडिल ईस्ट के अंदर, वो ईरान और लेबनान के अंदर जो एक संगठन है हिजबुल्ला, उन दोनों के बीच में फाइट चल रहा है। लेकिन इस बीच में खबर ये आया है निकल करके कि ईरान ने अपने सभी प्रॉक्सीज को कहा है कि चारों तरफ से वो इजराइल पे हमला करें। जी हाँ, आप सुनने में ये भी खबर आ रहा है कि इजराइल की जो रक्षा मंत्रालय है, उन्होंने बैठक में कैबिनेट में पास कर लिया है कि वो ईरान के न्यूक्लियर पावर प्लांट और अन्य जो अड्डा है, सैनिक अड्डा है, उन सभी चीजों पे हमला बोलने वाला है। उसको देखते हुए ईरान ने अपने हुदहुद एक कार्यक्रम चलाया है। हुदहुद आक्रमण का मतलब ये होता है कि जो ईरान के प्रॉक्सीज है, प्रॉक्सीज क्या है? जो ईरान जिसको सहयोग करता है, हथियार देता है, पैसे देता है, उन सभी को कहा जाता है, संगठन को प्रॉक्सीज कहा जाता है। तो ईरान के जो है वो चार प्रॉक्सीज है। एक तो हमास है, जिसमें अल कस्साम ब्रिगेड आता है, जिसको हथियार पैसा सब कुछ सप्लाई करते हैं। और उन्हीं ने पहली बार जो है पिछले साल अ, इसराइल पे हमला किया था। उसके बाद से युद्ध शुरू हुआ है। उसके बाद लेबनान के अंदर हिजबुल्ला संगठन हो गया। वो भी ईरान के ही प्रॉक्सीज माने जाते हैं, जिससे अभी इजराइल सैनिक का युद्ध चल रहा है और लगातार वहां पर जो है बमबारी चल रही है लेबनान के अंदर। बताया जाता है कि 30 का प्रॉक्सीज है वो हूती विद्रोही है, जो यमन से हमला कर रहे हैं इसराइल के ऊपर। तो इन सभी प्रॉक्सीज को जो है, यानी उनके 5 प्रॉक्सीज है, पांचों प्रॉक्सीज को ईरान ने आदेश दे दिया है कि पांचों तरफ से इसराइल के ऊपर हमला किया जाए। और ईरान के जो प्रॉक्सीज है वो लगातार हमला कर भी रहे हैं ईरान इसराइल के ऊपर। लगातार इसराइल चाह करके भी जो है चारों तरफ से घिरा हुआ है। एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो इसराइल के दुश्मन, इसराइल जो है वो अपने पांचों तरफ से दुश्मन से घिरा हुआ बताया जा रहा है। इसराइल के प्रॉक्सी के तौर पे सीरिया भी आता है, सीरिया से भी हमला किया जा रहा है। तो ये तमाम प्रॉक्सी जो है वो लगातार चारों पांचों तरफ से इसराइल के ऊपर हमला कर रहे हैं। और खुद ईरान लगातार इसराइल को धमकी दे रहा है कि अगर आपने हमारे ऊपर हमला करने की गलती की दोबारा, तो आपका वो अंजाम होगा जो शायद आपने सोचा नहीं होगा। यानी ईरान ने इस बार पूरी तरह से मन बना लिया है कि वो सुपर हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला करेंगे इसराइल के ऊपर। लेकिन इसराइल का भी जो प्रधानमंत्री है बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने तय कर लिया है कि ईरान को जो इन्होंने हमला किया था 180 मिसाइल के जरिए इसराइल के सैन्य ठिकानों पर और मोसाद के हेडक्वार्टर पे, उनका बदला लिया जाएगा। लेकिन बताया ये जा रहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन जो है, उन्होंने कहा है बेंजामिन नेतन्याहू को कि अगर आप न्यूक्लियर पावर प्लांट पे अगर हमला करते हो तो इसका सपोर्ट अमेरिका कतई नहीं करने वाला है। यानी अमेरिका किसी भी हाल में इसराइल को ये मंजूरी नहीं दे रहा है कि आप ईरान के ऊपर हमला करें और उस जगह हमला करें जहां पर वो न्यूक्लियर पावर सेंटर बना रखा है। उन्होंने साफ मना कर दिया है। अगर वो इसका मंजूरी दे दिया होता तो शायद अब तक ईरान पे इसराइल जो है वो रिटेलिएट कर चुका होता, यानी उस पे हमला कर चुका होता। लेकिन ईरान के जो प्रमुख नेता है आयतुल्लाह अली खमेनेई, उन्होंने कहा है कि अगर दुश्मन हम पे हमला करता है तो हम उनके 4 गुना ताकत से हमला करेंगे। यानी उसका नेस्त नाबूद हम कर देंगे अगर किसी प्रकार का वो हमला करने की ईरान पे गलती करता है। अगर आपको बता दूं कि इसराइल और ईरान में, ईरान के पास तरह तरह के हथियार बताए जा रहे हैं। साथ ही साथ उस युद्ध के बीच में ही रूस ने ईरान का साथ देते हुए उन्हें S-400 मिसाइल तैनात कर दे दिया है, जो इसराइल के अंदर सुरक्षा कवच का काम करेगा। S-400 वो मिसाइल है जो किसी भी हवा में मिसाइल को उड़ते हुए हवा में ही नष्ट कर सकता है। किसी भी प्रकार का हाइपरसोनिक मिसाइल तक को वो हवा के अंदर ही नष्ट कर सकता है। और बताया ये भी जा रहा है कि
रूस जो है वो हिजबुल्लाह को भी अंदर ही अंदर हथियार मुहैया करवा रहा है। लगातार उस पर जिस तरह से हमले कर रहे हैं, जिस तरह से हिजबुल्लाह इजरायली सैनिक को मार रहे हैं, उस हिसाब से लगाया ये जा रहा है कि हमास के बजाय हिजबुल्लाह के पास ज्यादा तकनीक मौजूद है। वो सामने न आकर के हवाई हमले के जरिए या रॉकेट के जरिए सीधा इजरायली सैनिक को निशाना बना रहे हैं और टुकड़ी के टुकड़ी सैनिक को खत्म कर दे रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि इसराइल का ग्राउंड इन्वेंशन जो है लेबनान के अंदर चल रहा है, वो उन्हें अभी तक फिलहाल लगातार भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। तमाम तरह के टैंक उड़ाए जा रहे हैं, सब तरह की चीजें हो रहा है वहां पर। और उनके लगभग 50 से 100 सैनिक जो है अभी तक लेबनान के अंदर मारा जा चुका है। तो मुझे लग रहा है कि इसराइल अभी फिलहाल इस हुदहुद आक्रमण की वजह से पांचों तरफ से उनके ऊपर हमले हो रहे हैं। उनके लगातार जो आयरन डोम है, जो एक खतरनाक एयर सिस्टम माना जाता है कि किसी भी मिसाइल को हवा में ही नष्ट कर सकते हैं, वो भी फेल होता जा रहा है, बताया जा रहा है। हिजबुल्लाह जो है अब इसराइल के अंदर ड्रोन हमले कर रहे हैं। अब ड्रोन कहां से आया, कौन किस देश ने इसे ड्रोन दिया, अब ऐसा ड्रोन से वो हमला कर रहे हैं कि जिस शहर में चाह रहे, जहां चाह रहे वहां हमला कर दे रहे हैं, और उनका जो आयरन डोम है उसे इंटरसेप्ट कर ही नहीं पा रहा है। उसके बाद आपको बता दूं कि हिजबुल्लाह ने एक और ड्रोन उड़ाया था जिसमें इसराइल के तमाम सैन्य ठिकानों का पूरा एकदम, उसका ऐसा कह सकते हैं कि इंटरनेट सूचना मिल गया और उन्हें इसराइल को पता भी नहीं चल पाया, उसे मार के गिरा भी नहीं पाया। तो इन तमाम तरह की खबरें हैं और बताया ये भी जा रहा है कि इसराइल की तरफ से और हिजबुल्लाह की तरफ से सीज फायर करने के लिए कहा जा रहा है। हालांकि इस बीच में प्रस्ताव दिया था अमेरिका ने कि इसराइल को कि आप जो है हिजबुल्लाह से और हमास से सीज फायर कर लीजिए, लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू जो राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है इसराइल के, उन्होंने सीधे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि हम किसी प्रकार का कोई सीज फायर करने वाले नहीं है जब तक कि हम हिजबुल्लाह को कमजोर नहीं कर देते हैं। और इस बीच ये भी खबर सामने आई है न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से कि अमेरिका ने लेबनान पे हमला करने के लिए इजाजत नहीं दिया था और इसराइल ने अमेरिका को बगैर सूचना दिए ही लेबनान पे हमला किया है, जिसके वजह से इसराइल के जो चीफ सेक्रेटरी है सेना के, वो काफी खासे नाराज बताए जा रहे थे, क्योंकि इसमें अमेरिका के हथियार का ही इस्तेमाल लगातार हो रहा है, जिससे अमेरिका को भी काफी ज्यादा नुकसान देखना पड़ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि इन सारे प्रॉक्सीज वार के बीच में क्या होता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल अभी इसराइल झुकने का नाम ले नहीं रहा है। उस सामने इसराइल के दुश्मन है ईरान, उसके प्रॉक्सीज, वो भी झुकने को तैयार नहीं है। उनका भी मानना है कि इस बार हम इसराइल को सबक सिखा के ही रहेंगे। तो आपको क्या लगता है कि युद्ध वर्ल्ड वॉर 3 में कन्वर्ट होगा या फिर एक युद्ध के दो देशों के बीच ही घिरा हुआ रह जाएगा, फिर पूरा मिडिल ईस्ट में रहेगा? आप जरूर कमेंट में बता सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।